तो कैसे हैं आप सब। माय नेम इज अभिषेक और आज मैं आया हूं अपनी एक और न्यू वीडियो के साथ वापस इसकी सेकंड लेयर को लेके। ठीक है, तो आज मैं इसकी सेकंड लेयर को सॉल्व करना सिखाने वाला हूं। तो ठीक है, आप बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा क्योंकि यार सेकंड लेयर थोड़ी सी फर्स्ट लेयर से ज़्यादा थोड़ी सी सेकंड लेयर इसकी टफ है, और जो इसकी थर्ड लेयर है तो वो तो तबाही है। उसको अगर सीख गया तो समझ लो कि पूरा रूबिक क्यूब आपको आ गया। तो बहुत ही ध्यान से इसको समझना। इसकी एल्गोरिदम थोड़ी सी कठिन है। ठीक है, बस कुछ नहीं है, बस रट्टा मारना, याद करना है और बस आप सीख गए। तो ठीक है, तो जल्दी से ज़्यादा समय न गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इसकी सेकंड लेयर को बनाने वाले हैं। देखो, मैंने बताया था मेरी पिछली वीडियो में कि इसकी फर्स्ट लेयर जो ये थी इसको हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो अब तो ये तो देखो बन चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके पहले उसको देख लीजिए, तभी आप सेकंड लेयर को बना पाएंगे। ठीक है, तो अब हम आज इसकी सेकंड लेयर को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो ये फर्स्ट लेयर जो ये कंप्लीट हो गई है, अब हम सेकंड लेयर को कंप्लीट करने के लिए इसको सबसे पहले हमें पलटा देना है। ठीक है, इसको जब हम पलटा देंगे तो अब हमें देखना है कि जो सेकंड लेयर है, ठीक है, तो सेकंड लेयर को बनाने के लिए हमें एजेस देखने हैं ऊपर साइड। ठीक है, अगर जैसे हमने ये एज देखा, ये आ रहा है ग्रीन और रेड का, तो जो यहाँ पे कलर है, ठीक है, तो जो यहाँ कलर है उसको हम सेंटर कलर से पहले मैच कराएंगे। ठीक है, सबसे पहला ये करना है। तो रेड को हम सेंटर, मतलब कि ये है रेड, तो इसको हमने इधर घुमा दिया, तो ये रेड से रेड ये मैच कर गया। ठीक है, अब ये रेड से रेड जब मैच कर गया है तो अब हमें ये देखना है कि जो ऊपर का कलर है वो हमारे किस साइड है, राइट में है या लेफ्ट में है। अगर देखो अगर राइट में है, ठीक है, तो जो मैंने एल्गोरिदम लिखाई है राइट वाली कि जब कलर राइट में हो तो वो वाला एल्गोरिदम चलनी है। और अगर ये जो ऊपर कलर है अगर ये लेफ्ट में होता है तो जो मैंने एल्गोरिदम लिखवाई है जब कलर लेफ्ट में हो तो वो वाली एल्गोरिदम चलनी है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि कहाँ पे है। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर है, तो ग्रीन कलर देखो अपने लेफ्ट में तो नहीं है। ठीक है, ये अपने कहाँ पड़ता है, राइट में पड़ता है। तो हम कौन सी एल्गोरिदम चलेंगे इसमें, राइट वाली, कि जब कलर राइट में हो। तो एल्गोरिदम चालू करते हैं। अपर लेफ्ट राइट, अपर अपर राइट, राइट को नीचे करना है, अपर को राइट करना है और फ्रंट को लेफ्ट चलाना है, अपर को लेफ्ट चलाना है और फ्रंट को राइट चलाना है। ये जो कलर था रेड और ग्रीन का, ये यहाँ था पहले, लेकिन इस एल्गोरिदम को चलने से ये यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो ये जो ग्रीन कलर है ये ग्रीन से ग्रीन मैच हो गया है। ठीक है, जो रेड कलर है ये रेड से रेड मैच हो गया है। ठीक है, ऐसे ही हम बाकी के भी एजेस बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमने आज पहला एज हमने बनाया हुआ है। ठीक है, तो हम दूसरा बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ग्रीन है, ठीक है, तो और यहाँ पे ग्रीन है और यहाँ पे ऑरेंज है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ग्रीन है, ऑरेंज है और यहाँ पे येलो। तो पहले येलो को तो अभी नहीं देखना, खाली ग्रीन और ऑरेंज को बस देखना है। ठीक है, तो हम ढूंढ लेते हैं ग्रीन ऑरेंज का एज कहाँ पे है। तो हमने देखा कि ग्रीन ऑरेंज का एज यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको सबसे पहले हम इसके ऊपर ले आएंगे। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे ग्रीन है, ठीक है, अगर यहाँ पे सोचो ऑरेंज होता तो हम यहीं पे रहने देते क्योंकि ऑरेंज का सेंटर यहीं पे है। ठीक है, लेकिन ग्रीन है यहाँ पे, तो ग्रीन का सेंटर यहाँ पे है, तो हम इस एज को यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे लाएंगे। तो इसको हमने एक बार इधर घुमा दिया। ठीक है, तो ग्रीन से ग्रीन ये सेंटर से मैच हो गया। ठीक है, तो अब जो ग्रीन के ऊपर ये जो कलर है, अब हम इसको देखते हैं कि ये कहाँ पे पड़ता है, हमारे राइट में कि लेफ्ट में। ठीक, तो हमने देखा कि ये जो ऑरेंज है ये हमारे राइट में पड़ता है। ठीक है, ये देखो राइट में है ना। तो अब हम क्या करेंगे, वो वाली एल्गोरिदम चलेंगे जब कलर राइट में हो। ठीक है, तो उसके लिए एक बार अपर को लेफ्ट चलेंगे, राइट को अपर चलेंगे, अपर को राइट चलेंगे, राइट को डाउन चलेंगे, अपर को राइट चलेंगे, फ्रंट को लेफ्ट साइड चलेंगे, अपर को लेफ्ट साइड चलेंगे और फ्रंट को राइट साइड चलेंगे। देखो ये एज यहाँ पे अपनी जगह फिट हो गया ना, ये पहले यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब हम दूसरे एज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे हमें कौन सा एज चाहिए, जो कि ऑरेंज ब्लू और हाँ ऑरेंज और ब्लू का, क्योंकि एज हमेशा दो ही कलर के होते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि ऑरेंज ब्लू जैसे कि ये है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ऑरेंज है ना। यहाँ पे अगर ऑरेंज है तो ऑरेंज के ही सेंटर में लाना पड़ेगा। तो ऑरेंज का सेंटर तो यहाँ पे, तो इसको हम एक बार यहाँ पे घुमा देते हैं, तो ये ऑरेंज का सेंटर यहाँ पे आ गया। ठीक है, सेंटर से सेंटर मैच हो गया। अब फिर से वही राइट वाली एल्गोरिथम, क्योंकि जो ब्लू है तो ब्लू हमारे राइट में पड़ रहा है, तो राइट वाली एल्गोरिथम चलेंगे। ठीक है,
तो राइट वाली एल्गोरिदम वही है, ये मैं बता चुका हूँ इसलिए मैं जल्दी से कर रहा हूँ, ठीक है। फ्रंट को ये कर दिया, ठीक। तो ये यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो भी कलर है उसको सबसे पहले मैच कराना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें ये देखना है कि जो ऊपर इसके कलर आ रहा है वो किस साइड है, अपने राइट में है कि लेफ्ट में। अगर राइट में है तो राइट वाली एल्गोरिदम चलेंगे, और लेफ्ट में है तो लेफ्ट वाली एल्गोरिदम चलेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि हम राइट वाली ही एल्गोरिदम चल रहे हैं। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे ये जो एज है, ठीक है। तो अब ये बचा है खाली, तो ये यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको हमें यहाँ पे लाना है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर ले आएंगे, ठीक। हम ऊपर लाए, देखा कि यहाँ पे रेड मिल रहा है, तो रेड अगर मिल रहा है तो रेड को रेड के ही सेंटर के ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो रेड यहाँ पे है और रेड का सेंटर यहाँ पे है, तो ठीक है। तो अब हम इसको एक बार हमने इधर घुमा दिया तो रेड का सेंटर इससे मिल गया, ठीक है। तो अब हमने देखा कि जो रेड के ऊपर जो ये जो कलर है वो है ब्लू, और ब्लू कलर हमारे लेफ्ट साइड में आ रहा है। अभी तक जितने भी कलर आते रहे हैं वो सारे राइट में आते रहे, तो राइट वाला बता दिया। अब ये पड़ गया लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट वाली जो एल्गोरिदम है, जब कलर लेफ्ट में आए तब कौन सी एल्गोरिदम चलेंगे हम, ठीक है। तो उसके लिए है कि अपर को राइट चलेंगे, लेफ्ट को ऊपर चलेंगे, अपर को लेफ्ट चलेंगे, लेफ्ट को डाउन चलेंगे, अपर को लेफ्ट चलेंगे, फ्रंट को राइट चलना है और अपर को राइट चलना है, और फ्रंट को लेफ्ट चलना है। आप देख सकते हैं जो हमारा ये था एज था, ये अपनी जगह आ चुका है रेड और ब्लू का, ठीक है। ये पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया इस एल्गोरिदम से, ठीक है। तो दोस्तों देखो, अगर ऐसी कंडीशन फंसती है, ठीक है, कैसी कंडीशन दिखा देता हूँ अभी मैं। अगर आपके ये 3 जो एज हैं ये पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, ये ऑरेंज हो गया, ब्लू हो गया, ठीक है, कोई भी 3 एज जो होते हैं वो जैसे पूरे हो चुके हैं, लेकिन जो लास्ट का एज है वो एक ऐसी कंडीशन में फंस जाता है जो कि यहाँ भी होता है, ठीक है। ये ऊपर नहीं मिलता आपको कहीं, ये आपको यहीं मिलता है नीचे, मतलब बीच वाले में, लेकिन इसका कलर अपोजिट होते हैं। मतलब कि ऑरेंज यहाँ पे है जबकि यहाँ पे होना चाहिए, और ग्रीन यहाँ पे है जबकि यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ग्रीन का सेंटर यहाँ पे है, ऑरेंज का सेंटर यहाँ पे है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको कुछ नहीं, आपको अगर आप यहाँ पे जैसे कि ये एज अगर ये साइड अगर आप रख रहे हैं, मतलब कि राइट साइड अगर आप रख रहे हैं, तो राइट वाला एल्गोरिदम जो है, जब कलर राइट में हो, ठीक है, वो वाली एल्गोरिदम आपको चल देनी है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ उसको चलने के लिए। ये अपर क्या कहते हैं, अपर लेफ्ट हो गया, राइट अपर हो गया, अपर राइट हो गया, राइट डाउन हो गया, अपर राइट हो गया, फ्रंट लेफ्ट हो गया, और अपर लेफ्ट हो गया, फिर फ्रंट राइट हो गया, ठीक है। तो अब आप देखेंगे जो यहाँ पे कलर था, अब वो यहाँ से उठ के यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये ग्रीन और ऑरेंज, ठीक है। तो ये कलर यहाँ पे था, तो हमें ऊपर लाना इसको ज़रूरी था, क्योंकि अगर ऊपर नहीं आएगा तो हम कलर को मैच करा के हम यहाँ पे सही तरीके से नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम कुछ नहीं, अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया। अब इसको फिर से हम मिला देते हैं, ग्रीन से ग्रीन के सेंटर से हमने मिला दिया, और मिलाने के बाद जो ऊपर का कलर है जो ऑरेंज है, वो ऑरेंज का सेंटर जो हमारे राइट में आ रहा है, तो बस राइट की एल्गोरिदम आप चल दीजिए, ये अपनी जगह सेट हो जाएगा। राइट की एल्गोरिदम ये, ठीक, राइट की जो एल्गोरिदम थी वो हमने चल दी है, तो ये यहाँ से उठ के यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारी सेकंड लेयर थी वो हमारी आज कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ये आप देख लीजिए पूरी की पूरी, ठीक, ऑरेंज का सेंटर और एजेस पूरे मिल चुके हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं पूरा, और नीचे का वाइट। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर पसंद आया होगा, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप इसकी सेकंड लेयर को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में इसकी थर्ड लेयर के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।